हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्ण। आज हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है और इनके प्रकार क्या होते हैं, किस आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहले देखें व्यंजन वर्ण क्या होता है। परिभाषा। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता भी लेनी पड़ती है, अतः इन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण आधी मात्रा के साथ किया जाता है। क्या जो व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण आधी मात्रा के साथ किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनका उच्चारण जो है आधी मात्रा, यानी कि उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर उपस्थित होगा, तो आधी मात्रा के साथ किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक स्वर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल का एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। क में आधा का और आ, ये व्यंजन है, ये व्यंजन उपस्थित है आधा का, और ये स्वर है, ये स्वर उपस्थित है। तो क में दो वर्ण उपस्थित हैं, व्यंजन और आ, स्वर। वैसे ग देख लीजिए, का खा गा कुछ ग में कौन कौन उपस्थित है? ग में आधा गा और इसमें आ उपस्थित है। तो जो आधा गा है इसको व्यंजन बोला जाता है। क्या? इसी को व्यंजन बोला जाता है, व्यंजन वर्ण। और इसमें कौन उपस्थित है? आ। आ क्या है? स्वर है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी व्यंजन उसमें आ उपस्थित है, उसमें आ उपस्थित है, तो किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वह वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अब आप इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, उसके हम भाग देखेंगे। इसको आप इसके साथ ले लीजिए। क्या है? उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 स्पष्ट व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होता है। अब स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए नाक, जीभ, त्वचा, मुख, होठ किसी न किसी अंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से प वर्ग तक, क से प तक, यानी कि स्पर्श व्यंजन में जो आते हैं वो हैं क, ख, ग, घ, अंग।
ये 25 जो हैं संघर्ष स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना पा फा वा भा। ये 5 लाइन जो है 25 सब वर्ड जो है क्या आते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का से पा तक यानी का वर्ग से पा वर्ग तक जितने हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा 4 जो हैं ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। या रा ला वा ये 4 हैं। 4 किसमें आते हैं या रा ला वा में। ये चार किसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। या रा ला वा ये 4 जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और ऊष्म या संघर्षी। अब ऊष्म या संघर्षी यानी कि ऊष्म या संघर्षी ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु या अधिक ऊष्मा निकलती है तो उसको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ये भी 4 होते हैं जैसे सा 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 हा। ये जो 4 हैं इन्हीं को ऊष्म संघर्षी बोला जाता है यानी सा और हा। इनको बोलने के लिए मुख से गर्म वायु निकलती है। इनको जब बोला जाता है तो मुख से गर्म वायु निकलती है यानी कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है चढ़ा के। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। सा हा। तो ये रहे उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श में 25 वर्ण आते हैं अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं ऊष्म संघर्षी में 4 वर्ण आते हैं। टोटल मिला के कितने हुए 33 वर्ण हुए 25 8 33। टोटल कितने वर्ण हैं टोटल 33 वर्ण होते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भाग होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भाग होते हैं जिसमें पहला है अघोष और दूसरा है सघोष या घोष बोला जाता है इसको। तो अघोष क्या होता है अघोष क्या है जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उसमें कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए उदाहरण जैसे इनका सूत्र है 12 प्लस तीनों सा। ये अघोष वर्ण के सूत्र हैं। 12 का मतलब का सूत्र क्या है 12 प्लस तीनों सा। इसका जो सूत्र है फार्मूला है अघोष वर्ण ज्ञात करने का 12 प्लस तीनों सा। 12 का मतलब 7 12 1 का मतलब
वर्ण का पहला अक्षर का चाटा ता पा, और दो का मतलब दूसरा अक्षर खा छा ठा था फा, और तीनों सा 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 सा। तो ये जो हैं अघोष वर्ण में आते हैं। और दूसरा आता है यहाँ सघोष। सघोष का मतलब होता है इन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, उसे सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष क्या है? वह वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उसमें कंपन होता है, उसे सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। सूत्र है 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा प्लस से सभी स्वर, यानी कि 345 यानी कि किसी भी व्यंजन वर्ण में उपस्थित तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर आने वाले सभी वर्ण, और अंतस्थ या रा ला वा और हा, और शेष सभी स्वर यानी आ ई उ जितने स्वर हैं सभी क्या हैं? सघोष वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि ग ज ड द ब, घ झ ढ धा भ, ञ ङ ण न म, य ङ ण न म, ये जो होते हैं इसको 3 बोला जाता है, इसको 4 बोला जाता है, इसको 5 बोला जाता है। यानी कि 345 कितना? 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और हा और शेष सभी स्वर यानी आ ई उ शेष सभी स्वर जो हैं इन सभी को किस में रखा गया है? सघोष में रखा गया है। तो यह है प्रयत्न के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक अघोष दूसरा सघोष। अघोष में 12 और तीनों स को रखा गया है, और सघोष में 345 अंतस्थ व्यंजन हा और से सभी स्वर को रखा गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब तीसरा देखेंगे कि श्वास या प्राण के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भाग होते हैं। यानी कि जो प्राण के आधार पर व्यंजन को बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण में अल्प का मतलब होता है थोड़ा यानी कम, अल्प मतलब कम होता है, और प्राण का मतलब वायु। अल्प का मतलब कम होता है और प्राण का मतलब वायु। यानी कि इससे ये क्लियर हो रहा है कि ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसका सूत्र होता है 135 प्लस अंतस्थ से सभी व्यंजन वर्ण। 135 का मतलब वर्ण का पहला अक्षर का, 3 का मतलब गा और 5 का मतलब अंगा। यानी कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, इस प्रकार जितने भी हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण कहा जाएगा। का गा अंगा, तो ये 135 यानी कि का चाटा ता पा, गा जा डा दा भा बा, अंगाड़ा ना मा, यांगाड़ा ना मा, ये जो होते हैं 135 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब 4 होते हैं। कौन कौन?
या वा रा ला। कौन कौन? या वा रा ला, या रा ला वा, या वा रा ला, दोनों एक ही हैं। इनमें आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो या वा रा ला वे जो है क्या है? कंठस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्वर क्या हैं? यानी कि ढ, ड़, ये सभी जो हैं, इन सभी को किस में रखा गया है? अल्प प्राण में रखा गया है। अब दूसरा आता है, दूसरा ये एग्जाम्पल रहा। दूसरा आता है महाप्राण। महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु। महा यानी ज्यादा, महान यानी कि अधिक वायु। तो क्या होगा इसका? क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। यानी कि इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो मुख से अधिक वायु निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। इसका सूत्र होता है, इसका क्या सूत्र होता है? 24 प्लस संघर्षी, यानी 24 संघर्षी। 24 का मतलब, 2 का मतलब वर्ण का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। उदाहरण ख, छ। उदाहरण ख छ ठ था फा और घा झा ढा धा भा। ये जो होते हैं 24, यानी 2 ये 4 ये, वर्ण का दूसरा और चौथा स्थान प्लस संघर्षी। संघर्षी का मतलब चारों सा और हा, यानी कि सा 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 हा। ये 4 संघर्षी भी इसी में शामिल हैं। ये रहे प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे अगला कि खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण। खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खड़ी पाई के व्यंजन वर्ण और दूसरा बिना खड़ी पाई के व्यंजन वर्ण। खड़ी पाई का मतलब होता है, इसका उदाहरण है ये 25 वर्ण। ये 25 वर्ण जो है ये खड़ी पाई के उदाहरण हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। ये सभी क्या है? खड़ी पाई हैं। तो खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। अब इसका देख लीजिए बिना खड़ी पाई के। बिना खड़ी पाई के उदाहरण ये हैं बिना खड़ी पाई के व्यंजन वर्ण। यानी कि पहले इसमें 7 थे, लेकिन बाद में था को भी ले लिया गया। था को ले लिया गया तो यानी कि अब इसमें 8 हो गए। अब बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण 8 हो गए। न, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र। ये सभी क्या हैं? बिना खड़ी पाई के हैं। इनमें कहीं भी आपको खड़ी पाई का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार खड़ी पाई के आधार पर भी व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, एक खड़ी पाई और दूसरा बिना खड़ी पाई। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम द्विगुणित उपक्षिप्त या विकसित व्यंजन वर्ण। द्विगुणित उपक्षिप्त या विकसित व्यंजन वर्ण का मतलब है कि इसमें 2 के गुण पाए जाते हैं। ये 2 होते भी हैं। एक होता है ढा और एक होता है ड़ा। क्या होता है? ये 2 जो हैं इनको द्विगुणित उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। एक है ढा और एक है ड़ा। तो ये जो 2 हैं इन्हें उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन वर्ण
कहा जाता है। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।